अवसर तो दोनों को एक ही जैसा मिला, एक ही जैसी कक्षा चलती है, एक ही जैसा गुरुकुल है, एक ही जैसा खाना है, एक ही गुरु हैं, तो सब कुछ सुबह से शाम तक एक ही जैसा मिल रहा है, लेकिन तो भी रिजल्ट में अंतर तो आता ही है। वो तो हम जैसे सामान्य परीक्षाएं लेते हैं उसमें भी देखते ही है ना, सबके लिए एक ही गुरु पढ़ाते हैं, सब कक्षाओं में एक ही जैसा सिलेबस है, लेकिन फिर भी रिजल्ट तो भिन्न भिन्न आते हैं। कोई सामान्य मार्क्स लेके पास होते हैं, कुछ बीच में होते हैं, कुछ उत्कृष्ट होते हैं। तो ये उनकी एकाग्रता का, पुरुषार्थ का, उनके भावनाओं का ही तो अंतर होता है, क्योंकि उनके मन में ये भाव आता ही नहीं है कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनूं। वो संतुष्ट हैं अपने 35, 40, 50% मार्क्स लेकर के कि बहुत है, बस हमें तो केवल अगली क्लास में पैर रखना है। उनको नहीं मिलेगा, पर अवसर तो मिला था उनको। ये तो हो सकता था कि सब के सब विद्यार्थी 95 से अबाव अंक प्राप्त करें, ये हो सकता था, पर उन्होंने वैसा लक्ष्य नहीं बनाया। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आध्यात्मिक लक्ष्य सबके सब बनाएं, क्योंकि आप सब उसी भावना से प्रेरित होकर के यहाँ आए हैं, और वो लक्ष्य मिलना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। और उस लक्ष्य के लिए ये शर्त भी नहीं है कि कुछ 5-10 को ही मिलेगा, वो सबके सबको मिल सकता है। और या तो यूं कहें कि मिला ही हुआ है, उसके बीच के जो झाड़ झंखाड़ हैं उसको हटाना मात्र है बस, बाकी तो सभी सिद्ध ही हैं पहले से ही। तो ये मेरा अभिप्राय था। वो माता जी, जैसे आपने कहा था कि शास्त्र आदि वेद पढ़ के घर चला गया बच्चा, तो लेकिन लोक व्यवहार नहीं सीखा। आपने एक दिन कहा था कि इन सारे शास्त्रों और वेदों का सार लोक व्यवहार है, ना कि रिजल्ट। तो हम आपको, आपने कहा था कि हम अब सब इस सब के माध्यम से लोक व्यवहार का ज्ञान देना चाहते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन और साधना का उत्थान कर सकें। तो माता जी, रिजल्ट का तो उसमें आपने निषेध ही कर दिया था। तो अब आज वो भी ऐड कर देती हूँ, जब तीनों मिल सकते हैं तो तीनों ही ले लो। यदि दोनों में से प्रायोरिटी करनी हो तो मैं मार्क्स से ज्यादा जीवन की उच्चता को महत्व देती हूँ। मार्क्स कम आए तो चलेंगे, पर जीवन ऊंचा हो, चेतना का स्तर ऊंचा हो, उसको मैं ज्यादा महत्व देती हूँ। लेकिन क्योंकि अभी तो इंटरनल परीक्षा आ रही है तो मार्क्स को भी जोड़ ही लेना चाहिए भाई। एक जगह भी अपूर्ण क्यों हो। जैसे आज गुरु नानक जयंती है ना, तो उनको पूर्ण अवतार मानते हैं, किसी किसी को अपूर्ण अवतार मानते हैं। तो चर्चा होती है ना, इसमें इतनी कला थी, इसमें इतनी थी। तो भगवान योगेश्वर कृष्ण पूर्ण कला अवतार, उनमें सारी कलाएं थी। तो प्रयास यही होना चाहिए कि हमारा विकास सर्वांगीण हो सकता है ना, तो उसमें क्यों एक को क्यों नेग्लेक्ट करें हम। तो आज से अंकों को भी जोड़ लो, अंक भी अच्छे हो, रिजल्ट भी अच्छा ही हो, और वो तो है ही है जीवन तो। क्योंकि अंक अच्छे आने के लिए जो आप मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो उससे आपके साधना के जीवन में और व्यावहारिक जीवन में कोई लॉस नहीं होगा, ह्रास नहीं होगा, बल्कि कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। क्योंकि अंक प्राप्त करने के लिए चित्त को एकाग्र करना पड़ेगा, तो अपने आप में ही एक साधना हो जाएगी। चित्त एकाग्र करना ही तो हमारा लक्ष्य है, नहीं तो बिखरा पड़ा रहता है हमारा चित्त, हमारी शक्तियाँ। और उसको यदि हम धारणा लगा सकें, अपने सिलेबस में धारणा कर सकें यदि, तो दो लाभ एक साथ हो गए, धारणा भी हो गई, अंक भी आ गए। तो एक पंथ दो काज, कार्य दो हो गए, तो अच्छी बात है वो तो। जी दीदी जी प्रणाम। दीदी जी, ये दृष्टिकोण कैसे आएगा कि जैसा भी आपने बताया था कि कोई दोष युक्त है लेकिन हमारे चित्त में उसकी छवि अच्छी रहे, ये आपको यदि उस व्यक्ति के ऊपर अनन्य विश्वास है या प्रीति है, या बड़ा कोई व्यक्ति है तो श्रद्धा है, और उसके बारे में फिर कोई व्यक्ति कुछ कहे कि ये तो ऐसे हैं, तो आप बोलोगे कि नहीं, हम विश्वास नहीं करते, हमारे चित्त में इस व्यक्ति की ये छवि है, तो इसलिए हम इसको हटा करके जो आप बोल रहे हो वो छवि स्थापित नहीं करेंगे। ये तो लगता है बहुत ऊंची चेतना होगी वो ही कर सकता है, मतलब सामान्य मनुष्य कैसे कर पाएगा ये।
सामान्य मनुष्य को ऊंचा बनना पड़ेगा, उसको सामान्य में रहने की इजाजत नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जन्म जिस दिन हुआ उस दिन शैतान की मृत्यु हो गई थी, तो उसको शैतानियत में जीना अलाउ नहीं है। और यदि एक दो क्षण के लिए आ भी गया तो तुरंत उससे ऊपर उठना है। तो कभी कभी हम ये तय कर लेते हैं ना अपने जीवन में कि अब हमें ये अलाउ नहीं है, तो फिर हम नहीं करते हैं। जिस दिन से आपको पता लगा कि अब आपको लाल ही कपड़े पहनने, व्हाइट अलाउ नहीं है, तो अब पहने हैं क्या एक बार भी? तो सारे तो आपके अड़ोसी पड़ोसी व्हाइट में बैठे हैं, लेकिन आपके मन में भी नहीं आता है कभी कि एक दो जोड़ी व्हाइट भी रख लेती हूँ अलमारी में। क्या रोज लाल ही लाल पहनना, एक आधी बार तो व्हाइट पहन लूं, ऐसे नहीं आता ना, क्योंकि आपने अपने मन को कहाँ सेट कर दिया? लाल पे सेट कर दिया कि मुझे व्हाइट पहनना अलाउ नहीं है। तो ऐसे साधक अपने माइंड को सेट कर देते हैं एक मोड पे कि हमें किसी के बारे में इससे नीचे सोचना अलाउ नहीं है। जिस व्यक्ति के बारे में हम ऐसा सोचते हैं हमारी दृष्टि में वो वही है, और अंततोगत्वा वो वही होता है, अच्छा ही होता है। त्रुटि होना तो स्वाभाविक है, किसी से भी हो सकती है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने भी वही तो उपदेश दिया, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। उसको साधु ही माना है, ही साधु, सभी साधु ही हैं। तो ये सभी साधु हैं, ये तो साधु ही सोच सकते हैं, योगी सोच सकते हैं। पर जो योगी साधु नहीं बने उनको भी साधु ही बनना है। तो वो ये नहीं कह सकते कि जी अभी हम ऐसे कैसे सोचें, हमारी चेतना तो ऐसी है नहीं। तो नहीं है तो भी बनानी है, फिर सबको बनानी है। मतलब केवल सन्यासियों को या ब्रह्मचारियों को नहीं बनानी, मनुष्य मात्र को ही बनानी चाहिए। उसी के लिए मनुष्य का जन्म है। बाकी ये कपड़े, ये वर्ण आश्रम धर्म, सबके कर्तव्य कर्म, ये तो बहुत ऊपर वाली छिछली परत है। इससे कोई मनुष्य का भेद नहीं हो जाता है। जातियां, मत, पंथ, संप्रदाय, ये सब तो पंथ कहा है इनको। जिनको हम धर्म कहते हैं वो वास्तव में धर्म है ही नहीं। ना हिंदू होना धर्म है, ना मुस्लिम होना धर्म है, ना जैन सिख ईसाई होना धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये पंथ है। और पंथ होता है चलने के लिए। तो भाई कोई भी व्यक्ति किसी भी पंथ को अपना सकता है। और धर्म है घर की तरह से हमारा डेस्टिनेशन, जहां हमें पहुंचना है, जो धारण करता है सबको, वो धर्म है। तो चाहे आप हिंदुत्व वाले रास्ते से चलें या दूसरे जैन बौद्ध सिख वाले रास्ते से चलें, वो हैं पंथ। पंथ कभी घर थोड़ी होता है। सड़क घर होती है क्या? घर तो आपका आश्रम है, लेकिन सड़क आपकी 3 साइड हो सकती हैं। आप फेज 2 के सामने से भी आ सकते हैं, संत कुटीर के उस पीछे वाले रास्ते से चल के भी यहाँ आ सकते हैं, इधर खेत वाले रास्ते से भी आ सकते हैं, इधर हरियास्त्र नगर की तरफ से भी। ये पंथ माने जाएंगे, लेकिन पंथ कभी घर नहीं होता है। तो ये जो धर्म है, इससे ऊपर उठ करके, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि हम तो इस धर्म वाले हैं, बस हमें यही करना है, हम तो गृहस्थी हैं, हमारा तो इतना ही काम है, बस ये मोक्ष प्राप्त करना, समाधि लगाना हमारा काम नहीं है, हम तो बिजनेस व्यापार करने वाले हैं, इसलिए ये हमारे काम की चीज नहीं है। ऐसे हमने बना लिया है उसको, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सब बहुत ऊपर की चीजें हैं। वास्तव में तो मनुष्य का लक्ष्य सबका एक ही है, दिव्यत्व को पाना ही है। तो इसलिए सबको यही सोचना चाहिए कि मेरे लिए अभी निम्न चेतना में रहना अलाउ नहीं है। तो जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बात करते हैं रोजाना, ऋषि चेतना की, ब्रह्म चेतना की, दिव्य चेतना की, भागवत चेतना की, तो वो सभी को ही, सभी के लिए है वो बात, नहीं कि केवल ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए। और जो ऐसा करता है उसको सुख मिलता है, वो कहीं भी हो। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी सन्यासी की परिभाषा क्या की है? सन्यासी कौन है भगवान कृष्ण की दृष्टि में? नहीं, वो 6ठे अध्याय वाला बोलो। जो कभी भी कर्म करने से रहित नहीं होता है, न निरग्नि न च अक्रिय,
निरग्नि का मतलब है हमेशा उसके अंदर एक आगे बढ़ने की चाहत, लालसा, संकल्प बना रहे, क्योंकि अग्नि का धर्म है, एक तो पवित्रता धर्म है। अग्नि खुद भी पवित्र है, औरों को भी पवित्र करती है। तो चाहे वो स्थूल भौतिक अग्नि है, चाहे वो सूर्य की अग्नि है, चाहे वो प्राण की अग्नि है, चाहे वो ब्रह्म अग्नि है। अग्नि से तो कई सारी अग्नियां ली जाती हैं। चाहे वो संकल्प की अग्नि है या ज्ञान की अग्नि है, सेवा की, समर्पण की अग्नि है, ये सब अग्नियां ही हैं। तो जिसके अंदर वो अग्नि प्रज्वलित है, बुझी नहीं है, न निरग्नि न च अक्रिय, स सन्यासी स योगी च, वही सन्यासी है, वही योगी है जो अपने कर्तव्य कर्मों को करता है। तो जरूरी थोड़ी है कि सन्यास केवल लाल कपड़े पहन करके ही होता है। कोई भी व्यक्ति सन्यासी हो सकता है, अपने गृहस्थ धर्म में रहते हुए, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए, वानप्रस्थ में, और सन्यासी तो सन्यासी है ही। तो इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति जीता है, हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करता, अपने कर्तव्यों से भागता नहीं है। अपने कर्तव्यों से जो भागता है वो अपने आप में एक दोष है, भगोड़ापन है वो। तो उसके भागने से वो चीजें पीछे थोड़ी छोड़ देंगी। आप जिन चीजों से भाग रहे हैं वो आपके साथ आएंगी, कभी ना कभी आपको उनको फेस करना ही पड़ेगा। तो आज ही कर लो ना। और वो अग्नि आपको कभी ना कभी सतत प्रज्वलित करनी ही पड़ेगी, तो आज ही कर लेते हैं। तो सभी सन्यासी हो सकते हैं, सब अपने आप को ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई हमारे लिए ये करना अलाउ है, ये करना अलाउ नहीं है। और हो गया तो फिर उसको हटाना और उससे आगे उसको न करना, उसका फिर अभ्यास, यही अभ्यास वैराग्य बोल लो उसको, यही अभ्यास है। पर एक बार सम्यक व्यवस्थित तो हो व्यक्ति, दृढ़ निश्चयी तो हो कम से कम एक बार, तब उसको योगी माना जाएगा। योगी एवं समंतव्य सम्यक, साधु एवं समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही से। व्यवस्थित माने निश्चयी, जिसने निश्चय कर लिया है, निश्चय तो फिर एक बार करना ही चाहिए, और सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे अलग योनि है ना। और भी तो इतने प्राणी हैं, उनके पास वो सारे ऑप्शन, वो सारी सुविधाएं वो हैं नहीं। और फिर जब व्यक्ति ऐसे लापरवाही में रहते और फिर मर जाता है, और मर के फिर जब निम्न योनियों में जाता है, तब उसको ये लगता है कि अरे मैंने तो मनुष्य रहते हुए ये सब अच्छे काम किए नहीं, अपने गुरुजनों की बात सुनी नहीं मैंने, शास्त्रों की बातों पे ध्यान दिया नहीं। मुझे मिला तो शास्त्र पढ़ने के लिए, पर हमें तो नहीं पता था कि सच में ही ऐसा है। तो फिर कोई हमारे पास कुछ करने का अवसर होता नहीं है। फिर तो सोच करके पश्चाताप करते रहो और मनुष्य योनि का इंतजार करते रहो। तो वो रूटीन में जब भी मिलेगी मिल जाएगी, प्रयास से नहीं मिलेगी। प्रयास इसी में किया जा सकता है, और किसी भी योनि में प्रयास नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और एक प्रश्न मन में उठता है, जैसे कहा जाता है ये महापुरुष 16 कलाओं से युक्त थे, तो कला मतलब जो योगी होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी कलाएं क्या होती हैं? ऐसे ही जैसे इन्होंने पूछा ना कि परीक्षा को तो आपने मना किया था, तो एक कला हट गई ना। मतलब उसका ज्ञान पक्ष भी, सेवा का पक्ष भी, संकल्प का पक्ष भी, ये सब अच्छे अच्छे जो गुण हैं, इनको मिला करके 16 कलाएं बना दी। तो सब तरफ से पूर्ण होना। कुछ ऐसे होते हैं कि जो बहुत उच्च चेतना में तो रहते हैं, लेकिन वो व्यवहार में या तो शारीरिक व्यवहार में कोई त्रुटि रह जाती है, शरीर का या तो ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर वो एक कला कम रह गई, तो शरीर रोगी हो जाएगा फिर। या फिर मन से कभी रोगी हो जाते हैं, तो वो एक कला न्यून रह गई। तो ऐसे कोई भी एक पक्ष भी अपूर्ण नहीं होना चाहिए, तो उसको फिर कह देते हैं पूर्ण अवतार। जी बोलिए। ओम दीदी मैं प्रणाम। आप कल कहाँ चले गए थे? कल मेरे पेरेंट्स आए, तबीयत खराब है तो वेलनेस लेके गई थी। अच्छा बताइए। अष्टाध्याय में विद्यार्थी शिक्षा में एक श्लोक है, तो उसमें 6 कारण बताए विद्या नष्ट होने के, तो उसमें भय भी बताए। तो भय से किस प्रकार से विद्या नष्ट होती है, कैसे, मतलब भय से नष्ट होती है? हाँ, तो मतलब 6 बताओ आप।
आलस्य, मूर्ख संगति, भय और रोगग्रस्तता, विषयों में अत्यासक्ति, अभिमान। विश्व में, विषयों में अत्यासक्ति विषयों में अति आसक्ति। और अभिमान, तो 6 कारण है, तो उनमें से 5 तो समझ आ गए। तो भय से कैसे होता है नष्ट? भयभीत रहोगे तो सारी एनर्जी भय में ही लग जाएगी कि कोई मेरे को शास्त्रार्थ में पराजित ना कर दे। तो फिर आप चिंतन करोगे कि कौन कौन है ऐसा धुरंधर, तो फिर ये व्यक्ति, अरे ये मेरे को क्या पराजित करेगा, इसके अंदर तो ये त्रुटि है, फिर ये कर सकता है, फिर ये भी क्या करेगा। तो सारा का सारा समय आपका उनको न्यून करने में, न्यून करने के चिंतन में लगेगा कि किसी तरह ये लोग ऊपर ना आए मेरे से। और जब आप सारा समय उनको न्यून करने के लिए चिंतन कर रहे हो तो वो न्यूनता वाणी यहाँ आ जाएगी। जिस चीज का हम बार बार चिंतन करते हैं ना, वो हमारे में आ जाती है। इसलिए जो मैंने आज श्लोक बोला ना, निंदक नियरे राखिए, तो निंदा करने वाले हमारे लिए इस दृष्टि से भी बड़े सहायक हैं, क्योंकि जब जब वो हमारी निंदा करते हैं हमारे पाप कम हो जाते हैं थोड़े, मतलब इधर से धुल के, इधर से कट के वो उनके पास चले जाते हैं। तो अपना तो वो नुकसान कर लेते हैं और हमारा फायदा कर देते हैं अनजाने में। जब हम किसी के दोषों के बारे में चर्चा करते हैं तो वहां से वो दोष कम हो जाते हैं। तो देखो, हमने कुछ भी नहीं करना पड़ा, जिसने हमारी निंदा की उसी ने हमारा काम अच्छा कर दिया। तो इसलिए ये जो भय की स्थिति है, ये आप किसी से, जिससे भी भयभीत हैं, उसके बारे में आप स्वस्थ चिंतन नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो आपके मन में नेगेटिव चिंतन ही आएगा, और नेगेटिव चिंतन आएगा तो उससे फिर आपका प्रकाश तो मंद पड़ेगा ही, तो आपकी हानि हो जाएगी ज्ञान की, विद्या की। ऐसे दृष्टि में मतलब भी होता है ना कि परीक्षा पास में है और तैयारी नहीं है, तो फिर उस भय से हम तैयारी करने अच्छे से लग ना, जाते वो हैं। भय तो अच्छा है, वो तो बढ़ाता है। कुछ भय अच्छे हैं, सभी भय खराब नहीं है। हम कोई ऐसा बुरा कर्म ना करें जिससे कि हमारा मनुष्य जीवन कलंकित हो, तो ये भय अच्छा है। वहां पर आप कहेंगे जी हम तो भयभीत नहीं है, तो फिर तो आप आलस्य प्रमाद में खो दोगे। सामने से ट्रक आ रहा है और आप भय के कारण साइड में हो जाते हैं, तो ये भय अच्छा है। आप बोले हम नहीं हटते हैं, हम तो निर्भीक हैं, तो कुचल जाएगा आपको। सांप सामने खड़ा है और आप भयभीत होके बच रहे हैं, ये भय अच्छा है। तो और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो काट जाएगा। कई मौत हो जाती है ऐसे, वो कहते हैं हम नहीं डरते हैं। हमारे यहाँ भी एक माता जी है, किसी न किसी दिन सांप काटने से मरेगी, देखना। सांप आता है तो उसको ऐसे पकड़ती है। वो मैंने अभी थोड़े दिन पहले देखा, एक सोशल मीडिया पे एक वो वायरल हो रहा था वीडियो, वो ऐसे खेल रहा था उससे, सांप से, और उसको मतलब अभ्यास था, लेकिन बाई चांस वो चूक गया तो उसने काट लिया फिर यहाँ से सांप ने, तो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो कुछ भय अच्छे होते हैं जो हमें अधर्म से हटाते हैं, तो अच्छा ही है, तो उसकी निंदा नहीं है। अगर आप भय के कारण भी परीक्षा के लिए मेहनत करते हैं तो वो न करने से तो अच्छा ही है जो आप मेहनत नहीं कर रहे थे। और ये एक अलग बात है कि भय के कारण क्यों करें, समझ के कारण करें कि इसमें मेरा हित है या अहित है, इस विवेक से करें हर कार्य को। क्योंकि भय से करोगे तो परीक्षा के बाद फिर धड़ाम से आलस्य प्रमाद में जाओगे, फिर गिर जाओगे कि देखेंगे, फिर परीक्षा आएगी तब देखेंगे, अभी तो क्या पढ़ना है। तो इसलिए फिर ये सेकंड कोटि में आएगा, प्रथम कोटि में नहीं आएगा। ठीक है। अभी कुछ समय पहले कहा गया था कि सभी मनुष्यों का एक ही लक्ष्य है, फिर भी मनुष्य इधर उधर क्यों भागते हैं? अगर सबका लक्ष्य ही एक है तो फिर इधर उधर क्यों जाते हैं? संस्कारों के कारण। अब सबका लक्ष्य है ना परीक्षा में पास होना, अच्छे अंक लेना, सभी का ही लक्ष्य है। और कोई 4 दिन पहले लगते हैं परीक्षा के लिए पढ़ाई करने में, कोई अपने रूटीन में शुरू से ही लगते होते हैं, तो सबके संस्कार अलग अलग हैं। आप पढ़ें थोड़ा श्री राम का उपदेश। चलिए। कच्चित् नागवनं गुप्तं कच्चित्ते सन्ति धेनुकाः कच्चिन्न गणिकाश्वानां कुञ्जराणां च तृप्यसि
कच्चित् दर्शयसे नित्यं मनुष्याणां विभूषितम् उत्थायोत्थाय पूर्वाह्णे राजपुत्र महापथे कच्चिन्न सर्वे कर्मान्ताः प्रत्यक्षास्ते विशङ्कया सर्वे वा पुनरुत्सृष्टा मध्यमेवात्र कारणम्। आगे उनसे पूछ रही हैं, कच्चित नागवनम गुप्तम। नाग मतलब हाथी। बोले आप जिस वन में हाथी रहते हैं उनकी रक्षा करते हो या नहीं करते हो। तो ये भी राजा का फर्ज है कि जहाँ पर जो जंगल के पशु रहते हैं तो उनकी रक्षा करनी चाहिए, उन जंगलों की। तो आज भी है ये तो प्रथा, तो उनको काटने के ऊपर जुर्माना लगता है, काटना अलाउ नहीं है उन जंगलों को, उनमें जाना भी अलाउ नहीं है, नहीं तो उनको डिस्टर्बेंस होगी। तो उनकी रक्षा करना ये राजा का काम है। कच्चित नागवनम गुप्तम कच्चित ते संति धेनुकाहा। धेनुका के दो अर्थ हैं, एक तो जो दूध देने वाली गाय है उसको धेनु बोलते हैं और हथनी को भी धेनु बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर नागवनम की बात हुई, हाथियों का वन, और हाथियों के वन में वन की और हाथी की दोनों की रक्षा करनी है, क्योंकि हाथी के लिए वन चाहिए। तो यहाँ पर हाथी की रक्षा करने के लिए हथनी भी तो होनी चाहिए। सृष्टि की रचना के लिए, मानवता की रचना के लिए माँ का होना जरूरी है ना। तो इसलिए धेनुका का अर्थ हथनी भी होता है और गाय भी होता है। तो धेनु उसको कहते हैं जो दूध देती है। धापयति सुतान, धेटपाने है ना, जो अपने बच्चों को दुग्धपान करवाती, उसको धेनु बोलते हैं। और दूसरी जो दूध नहीं देती उसको गो बोलते हैं। तो दोनों में ये अंतर है। तो धेनु से बिगड़ करके इधर हरियाणा में तो बोलते हैं धीना। किसी के घर जाएं तो पूछते हैं धीना है कुछ, तो धीना मतलब दूध देने वाला पशु है कि नहीं है कोई भी। तो आपने अपने यहाँ दूध देने वाली गौ का या हथनी का आपने रक्षा किया है क्या? वो है क्या आपके पास? माने होनी चाहिए। कच्चिन्न गणिकाश्वानाम कुंजराणाम च तृप्यसी। और यहाँ गणिका का अर्थ भी हथनी ही होता है। गणिका का एक दूसरा अर्थ भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये पशुओं के बारे में पूछ रही हैं तो इसलिए इसका अर्थ है हथनी। हथनी अर्थ यहाँ लेंगे। गणिका अश्वानाम, हथनी, घोड़े, कुंजराणाम च, और हाथी, इनसे तृप्यसी, आप तृप्त हैं, पर्याप्त मात्रा में है ना पशुधन आपके पास। तो ऊपर केवल गोरक्ष कृषि की चर्चा की थी, यहाँ सारे पशुधन की चर्चा कर दी। कच्चित दर्शयसे नित्यं मनुष्याणां विभूषितम् उत्थायोत्थाय पूर्वाह्णे राजपुत्र महापथे। ये पूछ रहे हैं कि हे राजपुत्र, नित्यं पूर्वाह्णे उत्थाय महापथे विभूषितम मनुष्याणाम कच्चित दर्शयसे। हे राजपुत्र, क्या तुम प्रतिदिन पूर्वाह्णे उत्थाय ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, लेट नहीं उठना, राजा हो गए हो तो उसके प्रथम, पूर्वाह्न से प्रथम अर्थात 12 बजे से पहले उठना नहीं, उठेगा तो ब्रह्म मुहूर्त में 12 बजे से पहले क्या करना है? विभूषितम महापथे नित्यम मनुष्याणाम कच्चित दर्शयसे। जिसकी भी कोई फरियाद है, कोई आपसे मिलने के लिए आ रहा है, तो सुबह का समय, पूर्वाह्न से पहले का समय विभूषित होकर के, सुशोभित होकर के, माने नहा धो करके, ऐसे नहीं कि उठते ही मैले कुचेले जाके सिंहासन पे बैठ गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो राजा को राजोचित वेशभूषा में ही जा करके बैठ करके अपने जो लोग के फरियादी हैं उनकी फरियाद सुननी चाहिए। उसके लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है। नहीं तो राजा बोले आप लोगों की ये शिकायत सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो कुछ सृजनात्मक कार्यों में लगा हुआ हूँ, बड़े कार्यों में, और उसके लिए प्रजा से मिलता ही नहीं है। तो आप जब तक सृजन करोगे ना, तब तक तो प्रजा बंटा ढार कर देगी। तो उनसे मिलना भी बहुत जरूरी है, तो मिलने के लिए भी टाइम रखना चाहिए। जैसे यहाँ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज रोगियों से भी मिलने का टाइम रखते हैं। नहीं तो बोले आपकी थेरेपी कर रहे हैं, आपको योग सिखा रहे हैं, बस इतना पर्याप्त है।
तो मिलने से एक अलग लाभ होता है। जब व्यक्ति अपनी बात कह देता है किसी को, तो उसका तो आधा क्या सारा रोग ही चला गया, क्योंकि रोग कहने का ही था कि सुनाई किसको, सुनाई गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं। तो गम की कहानी सुनाने के लिए भी कोई ना कोई तो चाहिए, तो वो राजा ही होता है। भाई प्रजा किसको सुनाई, राजा को सुनाई। देश का राजा जैसे मोदी जी हैं, संस्थान का राजा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं, आचार्य जी हैं। फिर संस्थान के जो अलग अलग सिस्टम हैं उनमें अलग अलग हेड बना रखे हैं, किसी को संगठन का, किसी को गुरुकुल का, किसी को संन्यास आश्रम का, तो उनको सुनाई। तो ये भी एक कर्तव्य होता है, सुनने वाला भी वो अपने ढंग से निश्चित कर लें। यहाँ श्री राम ने तो, क्योंकि प्रजा बड़ी है, तो उन्होंने तो कहा नित्यम, प्रतिदिन, रोज के मुकदमे रोज सुलझा दो। आज भी भारत सरकार के पास कितने लाखों लाखों मुकदमे पेंडिंग हैं, मतलब उनको रोजाना अब से सुलझाना शुरू करें सभी जज मिल करके, तो उसमें कम से कम कई साल लग जाएंगे, 3-4 साल लग जाएंगे। इतने सारे मुकदमे हैं तो पेंडिंग पड़े हैं, कौन पूछ रहा है। वो व्यक्ति मर जाता है जिसने मुकदमा किया था न्याय आने से पहले, तब न्याय आता है कि अब क्या करेंगे उस न्याय का। तो श्री राम देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि ये चीजें जुड़ जाती हैं ना, नेगेटिविटी, फिर वो नुकसान करती हैं, फिर ब्लास्ट होता है। तो राजा को चाहिए रोज के मुकदमे रोज सुलझा दो। और किसी के भी राजा नहीं है, मानो आप कहोगे हम तो गुरुकुल के भी हेड नहीं है, कक्षा के भी हेड नहीं है, तो अपने तो हेड हो ना। तो अपने जो भी आपकी शिकायतें हैं, परेशानियां हैं, उनको शाम को खुद ही सुन लिया करो। बोल चलो आप हमें बताओ, परिहार करने वाले तो हम ही हैं। तो अपने अपने जो मुकदमे हैं, केस हैं, न्यूनताएं हैं, उनको हम ही दूर करेंगे, हमें बताओ। तो अपने मन के 2 पार्ट कर लो, एक समाधान सुनकर समाधान देने वाला और एक कोई शिकायत बताने वाला। तो खुद ही खुद का गुरु, खुद ही खुद का वैद्य, खुद ही खुद का मोटिवेशनल स्पीकर, अपना सब आपो दीपो भव। तो इसी के साथ आज की कक्षा संपन्न करते हैं, समय हो गया शीश काल। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है,
तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। श्री गुरुभ्यो नमः।